काल यवन कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और काल यवन का वध किस प्रकार और किसने किया। काल यवन जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से मलेच्छ था। शल्य ने जरासंध को सलाह दी कि श्री कृष्ण को हराने के लिए काल यवन से सहायता मांगे। काल यवन यवन देश के राजा थे। काल यवन ऋषि शेषी रायन का पुत्र था। ऋषि शेषी रायन त्रिगत राज्य के कुल गुरु थे। वे गर्ग गोत्र के थे। एक बार वे किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया था, जो उन्हें चुभ गया और उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें ऐसा पुत्र हो जो अजय हो, कोई योद्धा उसे जीत नहीं सके। इसलिए वे भगवान शिवजी की तपस्या में लग गए। भगवान शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा, हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। तब मुनि शेषी रायन ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र दो जो अजय हो, जिसे कोई हरा नहीं सके, सारे शस्त्र निस्तेज हो जाए, कोई उसका सामना नहीं कर सके। शिवजी ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकेगा। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे हरा नहीं सकेगा। इस वरदान के पीछे तुम्हारे भोग विलास की इच्छा छिपी हुई है। हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। उसके बाद ऋषि शेषी रायन का शरीर अति सुंदर हो गया। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषी रायन एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्ग लोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। रंभा के जाते ही ऋषि का मन पुनः भक्ति में लग गया और वीर प्रतापी राजा कालजंग मलीच देश पर राज करता था। समस्त राजा उससे डरते थे। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया था। उस बाबा ने बताया कि वह ऋषि शेषिरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायन पहले तो नहीं माने, परंतु जब उन्हें बाबा जी की वाणी और शिवजी के वरदान के बारे में बताया था, यह सुनकर ऋषि शेषियान ने अपने पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल यवन यवन देश का राजा बन गया। उसके समान कोई वीर नहीं था। एक बार काल यवन ने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। शल्य ने काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए मनाया और वह मान गया। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल यवन से युद्ध करने के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में ही हो, सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाएं। काल यवन ने स्वीकार कर लिया। यह सुनकर अक्रूर जी और बलराम चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल यवन को शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और यह भी बताया कि वे उसे राजा मुचुकुंद के द्वारा मृत्यु दिलाएंगे। मुचुकुंद देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप एक गुफा में सो रहे हैं तथा उसे जो जगाएगा और मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काल यवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले
और काल यवन श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागे। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझ रहा था कि अब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे काल यवन भी गुफा में घुस गया। श्री कृष्ण ने गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को अपनी चादर उठाकर एक ओर छिप गए। काल यवन ने गुफा में एक को सोते हुए देखा और सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर लेकर आया और अब इस तरह सो रहा है मानो इसे कुछ पता ही नहीं हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर काल यवन ने कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया और मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार से काल यवन का अंत हो गया। शिक्षा: मनुष्य को अपनी करनी का फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई मनुष्य अजर और अमर नहीं है, इसलिए परोपकार के कार्य करने चाहिए।